नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। महानगर पालिका कर रही है आचार संहिता का बहाना, दिव्यांगों को झूठा आश्वासन देकर गुमराह कर रही है और स्टॉल उठाने की धमकी भी दे रही है। काजल नाइक कई सालों से दिव्यांगों के लिए लड़ रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला। सबसे पहली बात तो मैं काजल नाइक मीरा भाईंदर प्रहार दिव्यांग क्रांति आंदोलन संस्था अध्यक्ष। मैंने जिस दिन से ये अध्यक्ष पद लिया है उस दिन से जो मेरी लड़ाई चालू हुई है वो आज तक मेरी लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने पहला 4 सितंबर को आंदोलन 10 सितंबर को हमने आंदोलन किया कि हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमें स्टॉल दिया जाए, हमें दिव्यांग समिति चाहिए, हमें दिव्यांग जनगणना चाहिए, हमें दिव्यांगों का प्रॉपर पेंशन टाइम पे चाहिए, लेटर दिया गया। उसके बाद 4 सितंबर को आंदोलन हुआ, उसमें भी कमिटमेंट ही हुआ। उसके बाद हम लोग ने 13 सितंबर को आमरण उपोषण किया। ये तारीखें मैं इसलिए गिन रही हूँ कि एक एक तारीख मेरे दिमाग में कंप्यूटर की तरह फिट हो गई है। 13 सितंबर को 2 दिन 1 रात मेरे दिव्यांग भाई बहन जो यहाँ पे बैठे हैं आमरण उपोषण में, मैं खुद आमरण उपोषण में बैठी थी। मैंने मेडिकल चेकअप हुआ था, ऐसा नहीं कि हम लोग ने नाटक किया था उधर। तब हमें लिखित में पत्र दिया कि 1 महीने के अंदर आपका स्टॉल रोजगार का धोरण सर्वे होकर पास होगा और आपको न्याय दिया जाएगा। उसके बाद मैंने 7 अक्टूबर को पेंशन के लिए आंदोलन किया। उसके बाद 20 नवंबर को मैंने गोल्डन सिग्नल के रोड के ऊपर मेरे दिव्यांगों ने 3 दिन 2 रात पूरा 3 दिन 2 रात मेरे दिव्यांग रास्ते पर बैठे और मैं खुद रास्ते पर गटर के बीच में घुसों के बीच में मैं सो के मेरे दिव्यांगों के लिए न्याय मांग रही थी। तभी भी हम लोग को झूठा कमिटमेंट दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग दिव्यांग कंटाल गए, मेरे दिव्यांग भाई कंटाल गए, अभी ये रास्ता कहाँ से निकाला जाए। तभी हमने क्या किया, बच्चू कडू साहब के लेटर हेड के ऊपर श्री रामदास खोज जी ने मीरा भाईंदर पालिका में लेटर दे दिया कि ये दिव्यांग अभी कंटाल चुके हैं, ये हम लोग स्टॉल डाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग को पता चल गया था आरटीआई मार्फत कि 102 स्टॉल में से 47 स्टॉल जो है वो बंद है। तो हम लोग ने ये तय कर लिया था कि ये 47 स्टॉल हम लोग जरूर निकाल के रहेंगे इनसे, और ये जो दिव्यांग है इनको रोजगार दिया जाएगा तब तक जब तक धोरण पास नहीं होता है। उसके बाद फिर हम लोग ने लेटर देने के बाद हम लोग ने स्टॉल डालना चालू कर दिया। जो दिव्यांग यानी मेरे पास जो दिव्यांग है उनका 15 साल का रहिवासी दाखला है, 40 साल से है, वो 10 साल से मीरा भाईंदर पालिका में दिव्यांग होकर भी रेंगते हुए जमीन पर या किसी चीज को तकलीफ में सहकर उनका नाम भी आया है लिस्ट में। उनका सारों का जो दिव्यांग यहाँ पे बैठे हैं या जो दिव्यांग लड़ रहे हैं, आज 40 दिव्यांगों ने आंदोलन किया, सबका दिव्यांग का नाम है और वही दिव्यांगों ने स्टॉल डाला है। उसके बाद 10 जनवरी को महानगर पालिका ने अचानक कुछ बोबाला किया और स्टॉल उठाने का चालू किया। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं खुद आंदोलन में बैठी थी, तभी मेरे पास आरटीआई रिपोर्ट था। मेरे को ये विश्वास था कि मैं मेरा दिव्यांगों के लिए ये आरटीआई से 47 स्टॉल से मैं कमिश्नर साहब जो IAS ऑफिसर है उनसे मांग करूंगी तो वो जरूर मेरी मांग पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। जब भी मैं आंदोलन में बैठी उनके पास मीटिंग के लिए गई, उनको सब चीज बताया, वो बोल रहे नहीं तुम्हारा स्टॉल इलीगल है, हम लोग उठाएंगे। सब दिव्यांग मर जाए क्या, वो उनका प्रश्न है, यानी दिव्यांग मर जाए क्या। और कमिश्नर साहब ने अपना हार्ट को इतना मजबूत कर लिया कि वो उनका प्रश्न है, वो मरे या जिए उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये एक IAS ऑफिसर कर रहा है। जो कमिश्नर प्रशासक मीरा भाईंदर का माँ बाप हम कहना जाता है, रक्षक कहलाया जाता है, वही अगर गरीबों का दाता नहीं बना तो फिर क्या मतलब है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया कर्मी का और काजल मैडम का, और साथ में प्रहार सदस्य हूँ मैं पंकज वाघेला। यहाँ पे तो बड़ी भूल की है पालिका ने। पहले झूठे आश्वासन देके इस आंदोलन को रोका गया और उसके बाद कहा गया कि आपको लॉटरी के माध्यम से और अन्य माध्यम से आपकी सेवा की जाएगी, आपको स्टॉल दिया जाएगा। पर इसी तरह से अभी तक कोई भी उनका आश्वासन है वो पूरी तरह से वो कामयाब नहीं हुए हैं। और जो लॉटरी भी हुई है, मेरे जो दिव्यांगजन भाई बहन है, लॉटरी भी हुई है तो वो रहते हैं यहाँ पे है, ईस्ट में है तो उनको वेस्ट में दे दिया है, वेस्ट वाले को ईस्ट में दे दिया है। तो ये पूरी तरह से उनका जो ये कार्यभार है ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी हम उनके पास जा रहे हैं तो सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे रहे, और एक दूसरे के ऊपर जब जैसे अतिरिक्त को हम लोग मिल रहे तो अतिरिक्त बोलते हैं कि आपको आयुक्त से मिलना चाहिए, आयुक्त बोलते हैं अभी हमारे हाथ में नहीं है, हमने लॉटरी सिस्टम कर दिया है। तो कोई तरह से बिल्कुल जो सही जवाब उनके पास से मिल नहीं रहा है। अभी हम दिव्यांगजन कहाँ पे जाए, कहाँ अपना गुजारा करें। एक तो 10 साल तक उन्होंने हमारे दिव्यांगजनों पे दुर्लक्ष्य किया। आज काजल मैडम ने, बच्चू भाव ने
इतना आंदोलन करने के बाद ये हम लोग यशस्वी हुए हैं, लेकिन ये यशस्वी पूरी तरह से कोई भी इसका मतलब नहीं है और कोई भी तरह का हमें सहयोग किया नहीं जा रहा है। अगर इस तरह से इनका व्यवहार रहेगा तो हम बहिष्कार करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मी अश्विनी इलके. मी हँडिकॅप आहे. मला 2 मुलं आहेत. माझ्या नवऱ्याने मला 6 वर्षापूर्वी सोडून दिलेलं आहे. मला माझं मंगळसूत्र कर्ज काढून मी स्टॉल बनवलेला आहे. माझा तो एकच रोजगार आहे. माझे आईवडील नाही आहेत, माझा नवरा नाही आहे. तर मला न्याय मिळावा की माझ्या स्टॉलचा परवाना. नमस्कार, जयप्रहार. पहिली गोष्ट तर मी आपले जे मीडियाचे आहेत त्यांचं पण मी धन्यवाद देतो की आज ते येऊन त्यांनी आमच्या समस्यांना म्हणजे आम्हाला सपोर्ट करतायत किंवा आम्हाला सपोर्ट केलं. मला परवाना तर भेटला, पण परवाना असा भेटला की मी ईस्टमध्ये राहिला आहे, आम्हाला वेस्टमध्ये परवाना भेटला. आता तुम्ही समजा मी टोटली आहे, मला ज्यांना माझा सपोर्ट, मला कोणाचा तरी सपोर्ट पाहिजे, सपोर्ट न मिळाल्याने आणि तिकडे जिथे जो काही ॲड्रेसवर आम्हाला स्टॉल दिला गेलेला आहे तिथे जाणं अशक्य आहे माझ्यासाठी. आम्ही परवा गेलो होतो, अतिरिक्त आयुक्तांना पण भेटलो, पण त्यांनी ते सांगितलं की माझ्या हातात तर नाही आहे, तुम्ही आयुक्तांशी भेटा आणि बोला. तर हे कसं शक्य आहे? हे एकदम शक्य नाही आहे. आणि जर असा जर म्हणजे आम्हाला प्रॉब्लेम झाला तर आम्हाला स्टॉल म्हणजे चालवायला फारच प्रॉब्लेम येईल किंवा आम्ही चालू नाही पण शकणार. म्हणजे नक्की काय आहे हे कळत नाही. म्हणजे त्यांना द्यायचं आहे की नाही द्यायचं आहे, म्हणजे हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. कारण ज्या जागेला दिलं आम्ही तिथे जाणार कसं, हाच आमचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. थँक्यू. माझी बायको आणि मी अपंग आहे आणि आम्हाला कुठलंही पालिकेचं किंवा गव्हर्नमेंटचं अनुदान भेटलेलं नाही आहे. तर काजल मॅडम यांनी आम्हाला एक स्टॉल टाकायला सांगितलं, ते आम्ही टाकलं आणि आता ती म्युन्सिपाल्टी म्हणते की आम्ही ते उचलणार. तर हे कुठपर्यंत योग्य आहे? आणि आम्ही जर ते उचललं तर आम्हाला मग पुढे आम्हाला आमचं घर कसं? मी स्टॉल अर्ज केलेला झाले आता कमसे कम 5-6 वर्ष झालेले आहेत, परंतु मला पालिकेने काहीच माझं ऐकलं नाही आणि मला कुठलंही अनुदान दिलेलं नाही आहे. मैं लता दास. मुझे 3 साल से कोई पेंशन नहीं मिला और नगर पालिका की तरफ से मुझे एक ई रिक्शा मिला था और वो ई रिक्शा भी रिजेक्शन पेज था. उसको हम लोग चला नहीं सकते थे. अगर बाहर भी निकालते थे कोई पैसेंजर उसमें बैठता नहीं था और वो हमेशा पलटी मार देता था. तो हम लोगों ने वो ई रिक्शा को नगर पालिका में हम लोग जमा कर दिए. 3 साल से एक तो पेंशन नहीं मिला, कोई भी सुविधा हमको नहीं मिला. हम लोग ई रिक्शा भी जमा कर दिए. उसके बाद हमारे लिस्ट में नाम आया जो हम स्टॉल डाल सकते हैं. तो हमने काजल मैम को बोला, दिखाया तो मैम ने बोला डालो, और हम लोगों ने दागिना बेच के स्टॉल डाला. जबकि मुझे बहुत तरह का बीमारी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, मेरी शरीर काम नहीं करती है, मेरे हस्बैंड भी काम करने योग्य नहीं है, उनकी पीठ की हड्डी गई हुई है. तो हम लोग जब स्टॉल डाले तो इन लोगों ने जो भी लॉटरी सिस्टम में निकाला, तो जाहिर है कि सबका नाम नहीं आएगा और हम लोग जाएंगे भी कहाँ? हम लोग अपनी जो है स्टॉल को बचाने के लिए नगर पालिका से ही रिक्वेस्ट करने जाते हैं. तो जब नहीं आया, आज भी हमारे पास आए आदमी और बोलते हैं आपके पास परवाना नहीं है तो स्टॉल को उठाया जाएगा. मेरी जो है एक विनती है सबसे, जो हम लोग जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, हम लोगों ने सारी चीज अपनी संपत्ति बेच के हमने स्टॉल डाला. वो भी आप अगर उठा लोगे तो हमारी रोजी रोटी चलेगी कैसे? अगर स्टॉल उठा लिया जाता है और हम लोग को एक लेटर मिलता है कि भाई हमको पूरे बहंदर साफ सफाई में चाहिए, तो आप लोग से अनुरोध है कि नगर पालिका हम लोग को मंथली 35,000 दे, जिसमें हमारी मेडिसिन हो जाए और हमारे घर चले. तो हम कभी भी ये स्टॉल नहीं लगाएंगे. हम रोजगार चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते. उसमें भी हमारे नगर पालिका को तकलीफ होती है. हम दिव्यांग जाए कहाँ? क्या दिव्यांग होना इतना बड़ा श्राप है जो आप लोग हम लोग को मारने पे तुले हो? मारना हाथ लेके या डंडे लेके मारना नहीं होता है, लेकिन आप लोग हमारे रोजगार छीन के जो मौत दे रहे हो, वो मौत स्लो पॉइजन से भी बढ़ के मौत है. तो मैं आप लोग के जरिए नगर पालिका से रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी कि हमारे रोजगार पे प्लीज हाथ मत लगाइए और हमें रोजगार